आपको एक ऐसा नाम बताता हूं जिसे शायद आप कभी भूल नहीं पाओगे। ग्लोरी स्टीफन, जीएस के नाम से भी जानते हैं। और कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में अगर इन्हें रिजल्ट जल्दी नहीं मिला होता तो सबसे छोटी उम्र की सबसे भयानक तांत्रिक बन चुकी थी। मतलब आप इनके पास 1 मिनट तो बहुत दूर की बात है, 15 सेकंड बैठने के बाद वो ही बोलोगे जो ये बुलवा देंगी। उम्र सिर्फ 14 साल, लेकिन ईश्वर को न जाने क्या ही मंजूर था। और करने वाले जो होते हैं वो शायद इस बात को जानते तो हैं लेकिन फिर भी करते हैं। टोने टोट के तंत्र विद्या के बारे में बोल रहा हूँ कि अगर ये पलट कर आया तो फिर आप पर कोई उतारा भी नहीं हो पाएगा। आपने कभी सुना है क्या कि तांत्रिक को भगत की जरूरत पड़ गई, कि तांत्रिक पर जो प्रेत भेजा था वो वापस आ गया तो अब उसे ईश्वर की शरण में नहीं पहुंच पाते ये, क्योंकि इनके साथ जो कि दूसरों के साथ गलत कर रहे हैं, जब इनके ऊपर बारी आती है तो आप और हम तो उतारे के लिए भगत पर जा सकते हैं, बालाजी के पास जा सकते हैं, लेकिन ये कहीं नहीं जा पाते। इनको मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि गलती पे गलती करते चले जाओ और उसके बाद सोचते हो कि ईश्वर सब कुछ माफ कर देंगे। हाँ, कर देंगे, लेकिन आपके जो कर्म हैं वो तो भुगतोगे। नमस्कार, मैं नितिन हूँ, ये है चाचा का रेडियो। यहाँ से मूवी रिव्यूज, व्लॉग, आर्टिकल डिस्कस करता हूँ और अधिकतर ये वो आर्टिकल होते हैं जिनके पीछे आज भी एक रहस्य छुपा है। क्या ये सब कुछ सच है? एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि। ये आप और हम अगर कोशिश भी करें तो 7 दिन तक पढ़ने के बाद, यानी 7 पेज पढ़ने के बाद 8वें दिन से कुछ ऐसा महसूस होने लग जाता है, क्योंकि उस वक्त आपको वो करना पड़ेगा जो किताब में लिखा है। कुछ लोग तो वापस हो जाते हैं और जो इसमें आगे बढ़ गए उनके साथ विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रेत रिलेटेड अनुभव होने लग जाते हैं। और ये मैं 8वें दिन से बोल रहा हूँ, यानी हफ्ते भर की पढ़ाई तो ये मानकर चलिए कि कोई बात नहीं, कोई इंटरेस्टिंग किताब है, पढ़ रहे हैं। और सिद्धि बिना गुरु के नहीं हो सकती। लेकिन एकमात्र ये ऐसी लड़की थी जिसने सिर्फ किताबों से और कुछ प्रैक्टिकल से अपने आप को एक ऐसा तांत्रिक बनाना शुरू कर दिया था जो वास्तव में नॉलेजेबल थी। एक और बात, ये ग्लोरी स्टीफन रहती अपने मम्मी पापा के साथ थी। इनके 2 छोटी बहनें, एक छोटा भाई था। सबके साथ ये नॉर्मल रहती थी, सबके साथ इनका व्यवहार वैसे ही होता था जैसा बच्चों का बड़ों के साथ, बच्चों के साथ होता है, ठीक है। इनमें कोई भी बदलाव नहीं था। ये अपने आप को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल कर चुकी थी। हिप्नोटिज्म या मैं कहूँ वशीकरण, ये 10-12 साल के बस की नहीं है। जो बालक इतना छोटा है उसके बस की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपको एक तरह कॉन्फिडेंट होना चाहिए, एक आपकी जो इच्छा शक्ति है उस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, जो आपकी विल पावर है बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, आपका ऑरा आप अपने आप डिसाइड करते हो। मतलब नॉर्मल नहीं है, इसे साधारण शब्दों में बताऊं। लेकिन ये जब 9 साल की थी ना, तब इन्होंने वशीकरण की किताब को बंद कर दिया था। सिर्फ 9 साल बता रहा हूं। और इन्होंने ये सब पढ़ना शुरू कैसे करा और कब से करा? जब ये 7 साल की थी। 7 साल की उम्र में खेल खेल में कहीं बॉल गई और वहां पर एक छोटी सी किताब, जिसको कोई कुछ लिख रहा था, बहुत सारी किताबों को पढ़कर, एक मतलब 10 किताबों का निचोड़ था एक छोटी सी किताब में, और वो भी हाथ से लिखी हुई थी। इन्होंने उसे उठाया, जब पढ़ना शुरू करा तो कहा जाता है कि ये घर में बहुत कम रहती थी, घर के बाहर बैठकर उस किताब को पढ़ती रहती थी। किताब बहुत छोटी थी, जैसे पॉकेट डायरी होती है ना, इस तरह की किताब थी। अपनी किताबों के भीतर रखकर उसे पढ़ती थी। लेकिन बड़ी अजीब बात बताऊं, इनके ऐसा नहीं है कि मार्क्स कम आते थे। ये जो किताब पर रखकर उसे पढ़ रही होती थी, ऐसा मैं मानकर चलता हूं कि उस किताब के शब्द भी इनके दिमाग में आते जा रहे थे। लेकिन इनका वक्त उस तरफ ज्यादा जा रहा था कि मुझे ये विद्या सीखनी है, मुझे ये पता करना है कि क्या होता है। और सिर्फ कर्ण पिशाचिनी, मैं पहले भी बोल चुका हूं, एक ऐसी सिद्धि है जिसे महिलाएं नहीं कर सकती, हो ही नहीं पाएगी। और कुछ मुझे माताएं बहनें पूछती क्या हम हनुमान जी की सिद्धि कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। एक आध कारण तो आपके मन में जो आया वो भी है, समझ गए। आप उनकी बिटियां हैं, माँ हैं आप, लेकिन सिद्धि नहीं कर पाओगे। और ये 40 दिन बड़े बड़े जो कहते हैं ना कि हम हनुमान जी के भक्त हैं, हम कर सकते हैं, उनके भी बस की बात नहीं हो पाती। आंधी तूफान, ये जो पिक्चरों में होता है ना कि हमें मंदिर जाना है, दिया लगा कर आना है, लेकिन हम मंदिर कैसे पहुंचे हैं, हाँ, असलियत में होता है। और बहुत दूर मत जाओ, 12-13 दिन बाद ही आपको पता चल जाएगा। और अगर वो प्रसन्न हो गए और सिद्धि हो गई तो फिर तो
और मैं आप सभी से ये कहूँगा, जितने भी बच्चे ये पढ़ने वाले वीडियो देख रहे हैं या जॉब पर हैं, तो आप ईश्वर की भक्ति करो, पूजा पाठ करो, बिल्कुल इसमें गलत नहीं है। और आप जिस धर्म के हो, मैं ये नहीं कहता कि आप अपना धर्म छोड़ के हमारे ईश्वर की पूजा करो, नहीं कहता। आप जिस भी धर्म में है ना, अपना काम करते रहिए और अपने ईश्वर से भी प्रार्थना करते रहिए, आपके काम बनने लग जाएंगे। आपसे जो लोग नफरत करते हैं ना, वो कब प्यार में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको अपने क्या कहते हैं, अपोजिट में जो भी लोग हैं उनको जवाब देने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ईश्वर खुद जवाब दे देंगे। आपसे कोई कुछ गलत कह रहा है, कुछ उल्टा बोल रहा है, लेट इट बी, कोई बात नहीं, वक्त आएगा उसे अपने आप पता चल जाएगा, हम कुछ नहीं कहेंगे। मेरी वीडियो के नीचे तमाम बैड कमेंट्स होते हैं, लेकिन मैं क्या हर किसी को जवाब देता फिर रहा हूँ ना। बस बुरा लगता है देखकर कि हाँ चलो, इतनी मेहनत के बावजूद इस तरह का हमारे को देखने सुनने को मिला, कोई बात नहीं, लेट इट बी, उसका काम था, उसने कर दिया। अब अगर आप उस कमेंट को पढ़ के दुखी होते रहोगे तो वो तो अपनी बात पे जीत गया। देखा, ठीक है, पसंद आया रखा, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर दिया, डिलीट कर दिया, बात खत्म हो गई। इससे ज़्यादा समय थोड़ा ना लगता है। ब्लॉक का ऑप्शन भी होते हैं वैसे तो, लेकिन कोई बात नहीं। ये जो ग्लोरी स्टीफन है, इनके बारे में इनके घर वालों को जब ये 8 साल की थी तब पता चला। ये अपने छोटे बहन भाई को एक जादू दिखा रही थी। होता है, मैजिक होता है, जादूगर होते हैं, अपने हाथ की कला दिखा सकते हैं, लेकिन कला से भी ऊपर कुछ हो जाता है, प्रेतों की शक्ति। ठीक है, अगर प्रेत आपके हिसाब से चलने लग गए तो ये बहुत छोटी चीज है उनके लिए। इन्होंने जो अपने बहन भाई को करके दिखाया वो गलती से पिता ने भी देख लिया। पिता ने इनसे 1000 सवाल किए थे कि ये तुमने कैसे किया। इसने बस ये कहा कि मेरे फ्रेंड ने किया, मैंने नहीं किया, मैं बस उसे बोल देती हूँ और वो कर दे। पापा को यकीन नहीं हो रहा था, क्या बेकार की बात कर रहे हो, तुम्हारे सिर्फ यहाँ पर बहन भाई बैठे हैं, कौन सा फ्रेंड है तुम्हारा यहाँ। उन्होंने कहा जब वो आपको दिखेगा, जब आपसे मैं कहूँगी उसे देखो और आप उसके लिए रिस्पेक्टफुली बात करोगे, वो आपको भी दिखेगा। इसने पता है किया था, सामने किताबें रखी थी और मतलब ये बच्चे एक टेबल पर बैठकर सभी पढ़ रहे थे, जितने भी छोटे बच्चे थे सब। एक बच्चे ने कोई किताब मांगी, इसका हाथ वहां तक नहीं जा रहा था, उस किताब तक इसका हाथ ग्लोरी का जा नहीं रहा था। सभी से कहती है कि एक मैजिक दिखाऊं। सबने कहा कि हाँ दिखाओ दीदी, कैसा मैजिक। उसने कहा देखो मेरा हाथ यहां तक नहीं जा रहा, नहीं ये बुक अपने आप मेरे पास तक आ जाएगी। क्या ऐसे कैसे हो जाएगा। इन्होंने कहा देखो ऐसा होगा। इन्होंने कुछ देर में, देर का मतलब 10, 15, 20 मिनट नहीं, 8-10 सेकंड में उस किताब को अपने इस तरह से हाथ कर रखा था और वो किताब इतनी दूरी पे थी, ज़्यादा दूर नहीं थी, और वो हल्की सी सरक के इनके हाथ तक आ गई। इन्होंने उस किताब को उठाया और दिया। सारे बच्चों ने तालियां बजा दी, दीदी आपने ये कैसे किया, ये हमें भी सिखाओ ना। उन्होंने कहा मैजिक है ये। तभी पापा आ गए। पापा ने कहा कि ये जो तुमने किया है ये कैसे किया था। उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मेरा फ्रेंड है जिसने ये किया है। फिर यही सारी बातें पापा ने कई बार पूछा, लेकिन इसने जवाब नहीं दिया। और ये गलत थोड़ी ना कह रही थी, इसने जो भी बताया सब सच था। रात में जब सभी लोगों का खाना हो जाता था तो ग्लोरी अक्सर रात में पढ़ा करती थी। घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं कि भाई छोटा बच्चा है, लेकिन अगर पढ़ने का इसमें जुनून है, पढ़ने की इच्छा है तो पढ़ने दो, क्लास में अच्छे नंबर आएंगे और शिक्षा आगे काम ही आती है। लेकिन शिक्षा काम की हो भी तो। ये जो किताब पढ़ रही थी देर रात होने के बाद लाइटें बंद करके टॉर्च की रोशनी में। पिता को 1-2 दिन तो ठीक लगा, फिर उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि ये जो किताब पढ़ती है ये इसके स्कूल की है ना, या कुछ और ही पढ़ रही है। नहीं, आपके मन में वो बात घर कर गई है। ये आपका वहम है कि किताब जो है, बुक जो है सरक कर इसके हाथ तक आई थी। इन्होंने कहा नहीं वहम नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं ठीक इसके पीछे खड़ा था। और ये रोज, मतलब हमारे घर में लाइट है, सब कुछ है, उसके बाद भी ये अंधेरे में कॉर्नर में जाकर बैठकर टॉर्च की रोशनी से क्यों पढ़ती है। उन्होंने कहा मैं देखूंगी, कल देखती हूँ कि कौन सी किताब पढ़ रही है या क्या कर रही है। सुबह हुआ, बच्चे स्कूल गए तो जहाँ ये अपनी किताबें रखती थी माँ ने तमाम जगह देख ली, लेकिन भाई साहब कहीं भी नहीं मिला। वो बुक छोटी सी जो भी थी, पूरा घर ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं मिली। अब पहली बात तो इन्हें ये भी पता हो कि हम ढूंढ क्या रहे हैं, कितनी बड़ी किताब है, कैसी दिखती है, क्या है वो किताब, अभी तो यही नहीं पता। एक बार पता तो चल जाए। होता क्या है कि जब भी ये अपना मतलब स्कूल से आती थी ना, शू वगैरह पहले ऐसे ही छोड़ देती थी। घर में आए, शू सॉक्स उतारे और साइड में रख दिए। ये उसके बाद शूज को घर के बाहर, मतलब घर में अंदर अपने ड्राइंग रूम वगैरह में आने से पहले उतार कर
सॉक्स को हाथ में लेकर अपने रूम तक जाती थी, फिर उसके बाद सॉक्स रखती थी। ये 2-3 दिन मम्मी ने नोटिस कर लिया। ये उस किताब को, छोटी सी पॉकेट डायरी को अपने सॉक्स में छुपा कर लेकर जाती थी स्कूल, और वापस जब आती थी तब भी ऐसे ही, कि स्कूल में टीचर और बाकी बच्चों को, घर पे मम्मी पापा बहन भाई को पता ना चले कि मैं इस किताब की मालकिन हूं। जब ये 9 साल की हुई, इनका बर्थडे था। बच्चों ने, सभी ने, और बीच में ये छोटे मोटे कई जादू दिखा चुकी थी। पेड़ का जो मतलब फ्लावर है, बच्चों से कहकर उसे हिलाना कि देखो हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, हमारे घर में ये वाला पेड़ लग रहा है, उस पर देखो वो जो फूल लग रहा है, मेरा हाथ वहां तक नहीं जाएगा, मैं उसे हिला सकती हूँ। बहुत सारे बच्चों की भीड़ आ गई, करके दिखाया। और ये माँ ने विंडो से देख लिया। माँ ने यही बात अपने हस्बैंड को बताई कि मैंने भी कुछ ऐसा देखा है। और ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं मैं, जो इन्होंने बच्चों को करके दिखाया। इनका बर्थडे था। बर्थडे पे सभी बच्चों ने एकदम डिमांड कर दी कि कोई मैजिक दिखाओ, कोई मैजिक दिखाओ। जैसे ही ये मम्मी पापा ने भी सुना ना, तो वो भी इंतजार कर रहे थे कि अब ये कुछ दिखाएगी तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ना जाने कैसे कैसे बातें आएंगी। आकर कहा पिता ने कि कोई भी मैजिक वगैरह नहीं दिखाना है। लेकिन पापा, आज मेरा बर्थडे है तो सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं दिखाना है, जब सब घर के चले जाएंगे और सिर्फ बच्चे बच्चे रह जाओगे तुम, तब एक रूम में जाकर अपना मैजिक दिखाना। तो पापा, अब बर्थडे सेलिब्रेट तो हो गया, प्लीज़ मैं अपना मैजिक दिखा लेती हूँ, आप सब बड़े यहाँ पर रुको, हम अपने कमरे में जा रहे हैं। पापा ने कहा चलो ठीक है। केक कटिंग वगैरह हुआ, सबने खाया, सब एक अच्छा माहौल था, प्यारा माहौल था। किसी को नहीं पता था इस प्यारे माहौल में एक भयानक तांत्रिक भी है। दरवाजा बंद करके इस रूम में तकरीबन 16-17 बच्चे थे जो कि आ गए। इनके जिस कमरे में ये हैं, बाहर वाला जो दरवाजा था, मेन डोर जो था, उसे बंद कर लिया था बच्चों ने। लेकिन इनके घर में अगर ऐसे घूम कर पीछे जाओ तो एक बहुत बड़ी विंडो है, उस पर कर्टेन थे, पर्दे थे। माँ पिता दोनों तैयार थे कि जैसे ही दरवाजा बंद होगा हम घूम के पीछे जाएंगे और देखेंगे। अब ये दोनों दबे पांव पीछे तक गए और वहां देखते क्या है कि सारे बच्चे बेड पर बैठे हैं। एक बच्चे को दीवार पर इस तरह से लगकर खड़े होने को बोल रखा है, क्योंकि वो मैजिक दिखाने वाली थी। सब बच्चे तैयार थे। इसने रूम की लाइट बंद करी और सिर्फ एक नाइट बल्ब ऑन था, जिसके अंदर ये बच्चे भी दिख रहे थे बैठे हुए बेड पर हल्की फुल्की रोशनी में, और वो जो दीवार से लगा बच्चा खड़ा था वो भी दिख रहा था। उस बच्चे की भी उम्र ज्यादा नहीं थी, करीब 7-8 साल के आसपास का मानकर चलो। सभी से कहती है सब चुप हो जाना। जब सब चुप हुए तो एक इसके पास आकर ऐसा मतलब लगा कि कोई खड़ा हुआ है, कोई बड़ी सी उम्र का इंसान है, बालक तो नहीं था ये। और ग्लोरी स्टीफन ने कुछ वहां पर एक्टिविटी करनी शुरू करी। उसके बाद वो बच्चा जमीन से थोड़ा सा इतना सा उठ गया। सभी बच्चों ने एकदम ताली बजा दी। माता पिता जो बाहर से देख रहे थे उन्हें एकदम डर लगा, ये क्या हुआ था। और ये पॉसिबल नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स नाम की चीज नहीं होती क्या। खैर इतना सा हुआ और उसके बाद सभी लोग, दीदी हमें भी एक बार करके दिखाओ, या ग्लोरी एक बार प्लीज मुझे करके दिखाओ, और ऐसा और वैसा। ना जाने हर किसी की अपनी रिक्वेस्ट थी, अपनी डिमांड थी कि उसके साथ तुमने इतना बढ़िया मैजिक किया, मेरे साथ भी करके दिखाओ। इसने फिर कहा कि नहीं, मैं तुम लोगों के साथ मैजिक नहीं करूंगी, तुम सब मुझे ध्यान से देखो, जो मैं करने वाली हूं हो पाए तो तुम भी पॉसिबल करके देखना। मैंने कहा ठीक है। इसने पहले अपने हाथ को मोड़ना शुरू करा, उसके बाद इसने अपने पैर थोड़े थोड़े मोड़ने शुरू करे। अब सब लोग देखकर घबरा रहे थे कि ये कैसे कर सकते हो आप। फिर ये बैंड होनी शुरू हुई, मतलब इसने सिर अपना इस तरह से घुमा के जमीन की तरफ लगाया। हाँ, जो एथलीट हैं, एरोबिक्स हैं, इनमें होता है कि आप इस तरह के अपने आप को, योगा में भी पॉसिबल है, बट आगे सुन लो और फिर बताना योगा में होता है ऐसा। इसने जब अपने दोनों पैरों के नीचे इस तरह से जमीन तक सिर रखा, इसके पैर घूम गए। घूमने के बाद लाइट एकदम बंद हुई और ये जो नाइट बल्ब है ये तुरंत ऑन हो गया। लेकिन इस बीच जो समय था सिर्फ 2 या 3 सेकंड का था। सारे बच्चे चीखने चिल्लाने लग गए थे। माता पिता घर में उस तरफ से भागते हुए आए थे। पता है देखा क्या था? सामने तो ग्लोरी स्टीफन थी ना, जो इस तरह का योगा करके दिखा रही थी कि तुमसे हो सकता है, करके देखो या क्या है। लेकिन यहां ये नहीं थी। यहां एक आदमी और एक औरत बैठे हुए थे, जिनमें दोनों के सिर नहीं थे, और ग्लोरी स्टीफन ने उन दोनों के कंधे पर इस तरह से हाथ रखा हुआ था।
उसका चेहरा बदला हुआ था, भयानक था। आंखें सुर्ख लाल थीं, जैसे हाथी के कान होते हैं ना, इस तरह के कान लग रहे थे ग्लोरी स्टीफन के। बच्चे रोते चीखते चिल्लाते इस कमरे से बाहर आना चाह रहे थे, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। उधर से माता पिता भागते हुए आए और दरवाजे को खूब नॉक कर रहे हैं कि जल्दी से खोलो, ये क्या था, कौन है कमरे में, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोला गया तो सारे बच्चे भागते हुए बाहर आ रहे हैं, डर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मम्मी पापा घबराहट में पूरे कमरे में देख रहे हैं, सारी लाइट ऑन कर रखी है। तभी पापा को कमर पर इस तरह से किसी ने बुलाने के लिए छेड़ा कि पापा केक खाओगे। पापा ने जब पलट कर देखा तो ग्लोरी स्टीफन पीछे प्लेट में केक लेकर खड़ी थी। इनके पास कोई जवाब नहीं था किसी भी बात का। ये जो हमने देखा ये कैसा था और ये हो कैसे सकता है? चलिए ठीक है, किसी तरह की कोई विद्या है, सीख रही है। दरवाजा बंद है, सभी बच्चे हमारे सामने निकले हैं, ये कब निकली थी? और बच्चों का ये कहना है कि नहीं, ग्लोरी वहीं थी जब हम कमरे से निकल रहे थे। ऐसा नहीं कि माता पिता जब तक घूम कर आए उतने में ग्लोरी स्टीफन बाहर आ गई थी, फिर बच्चों को बोल दिया होगा कि आप अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि बच्चे डर में थे, बस दरवाज़ा खुलने का इंतजार कर रहे थे। ग्लोरी बाहर कैसे आई कुछ नहीं पता। उसके बाद इसने घर में जैसे हम चलते हैं उस तरह से चलना बंद कर दिया। ये हर बार पापा को बोलती थी कि मेरे को पैर उठाने को मना किया है, जब मैं चलूंगी तो पैर घिसट के ही चलना है। किसने मना किया है पता नहीं। कम से कम मैं 12 दिन तक इस तरह से ही चलूंगी, 12 दिन स्कूल नहीं जाऊंगी। और एक एक हफ्ते के लिए ये खाना वगैरह सब छोड़ देती थी। ये कुछ अलग अलग चीज़ों की डिमांड करती थी, मतलब जो घर में बन रहा है वो नॉर्मल नहीं, जो चीज़ें कच्ची हैं उन्हें खाना इसे ज़्यादा पसंद था। क्योंकि हाँ, एक विद्या ऐसी भी होती है, उस तंत्र के बारे में थोड़ा बहुत तो मुझे पता है। उसमें आप अनाज नहीं खा सकते, ठीक है, किसी भी तरह से किसी भी माध्यम से अनाज नहीं खाओगे जितने दिन तक आप उस सिद्धि को करते हो। और इतना छोटा बालक नहीं कर सकता है, मुझे लगता था। लेकिन इनके आर्टिकल को पढ़ने के बाद तो लगता है कि अगर आपकी इच्छा शक्ति ज़्यादा ही मजबूत हो ना और आपकी किस्मत बहुत ख़राब, तो सिद्धि कोई भी कर सकता है बालक। जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपनी पढ़ाई पर, अपने स्कूल पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि ये जो विद्या होती है, ये इस तरह की जो शक्तियाँ होती हैं, ये बालकों के लिए नहीं होती हैं। बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए था, क्योंकि आगे चलकर इनका इतना भयानक हाल हो गया कि किसी को नहीं समझ आ रहा था कि इन्हें हुआ क्या है। कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी घर वालों को। इनका चेहरा एक तरफ बैंड हो गया था और जब ये सीधा करती थी तो घर वाले कहते हैं कि इस तरह का, मतलब जैसे हड्डी चटकने की आवाज़ आती ना, उस तरह की आवाज़ें आती थी। बालकों के साथ नहीं बैठती थी, ये अपना अलग रूम में बैठती थी और ये बेड पर इस तरह सीधी बैठकर ही सोती थी। इन्होंने एक तरह से प्रेतों की भीड़ इकट्ठी कर दी थी इस घर के अंदर। जब फादर आए थे और उन्होंने ये बात 100% कन्फर्म करा कि इस पर कोई हवा है, कई जगह लेकर गए, मतलब पता था शायद फादर को। उन्होंने शुरुआत में भी ये बात बोल दी थी कि जो इस पर हैं, पहली बात तो बहुत हैं, दूसरी बात उनमें से कोई भी गलती से नहीं आया है, ये सब बुलाए हुए हैं। और ये हर बार एक नई किताब से एक नया एक्सपेरिमेंट करने के बाद खुश होकर अपनी जीत पर उसे वहीं रख लेती थी। और प्रेतों के साथ ये बहुत होता है, जिसने बुलाया वही भेजेगा। बाकी जो हैं, अगर जैसे फादर हुए या मौलवी हुए या भगत हुए, जो ईश्वर के करीब है, अगर वो हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई और पढ़ने वाला तांत्रिक वो काम पूरा नहीं कर पाएगा। और इस तरह की भी शक्तियां होती हैं कि आप कितना भी पढ़ लो, जिस काम के लिए भेजा है पहले वो काम तक तो मैं पहुंचूंगा और करूंगा। ग्लोरी स्टीफन ने जब ये दुनिया छोड़ी तो इनके पैरों के पास बहुत सारे कीड़ों के गुच्छे थे। किसी को नहीं समझ आया ये कहां से आए और कैसे हुआ। वो किताब इनको बहुत बाद में जाकर मिली थी और वो आधी लिखी हुई थी। उसके आगे की जो राइटिंग है, इनके मॉम डैड कहते हैं कि ये ग्लोरी की है। जब उसने इस विषय में कोई पढ़ाई नहीं करी तो इस किताब को पूरा कैसे कर दिया, मतलब वो जो पॉकेट डायरी थी। उसने बीच में कुछ अपने अनुभव भी लिखे थे, जिसमें यह भी था कि एक बार गलती से डैडी ने मुझे मैजिक करते देख लिया था।
वो तो अच्छा है कि मैंने बात संभाल ली, वरना डैडी को दिखाना पड़ता कि मेरा दोस्त है कौन। आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक अलग वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।